दोस्तों इस समय पर शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और 13 जुलाई को वो वक्री हो जाएंगे और 138 दिन तक अप्रॉक्सीमेटली 27-28 नवंबर तक वो वक्री गति से मीन राशि में ही गोचर करेंगे। अब इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा सभी राशियों पर पड़ेगा और हमने एक सीरीज शुरू करी थी जिसके अंदर हम 2 एपिसोड डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने मेष राशि पर और वृषभ राशि पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये वक्री गति किस तरह से इफेक्ट करेगी, मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूँ। और दोस्तों कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता। वक्री गति को मैंने पहले एपिसोड में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, बार बार उस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता, ना आपके पास इतना टाइम है ना हमारे पास इतना टाइम है, तो हम रिपीट नहीं करेंगे। आप पहले के 2 एपिसोड ज़रूर देख लीजिएगा, आइडिया लग जाएगा आपको। अब जब वक्री गति से चलेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी लाएंगे और कुछ थ्रेट्स भी लाएंगे। अब आज हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि के लिए गोचर कैसा रहेगा दोस्तों? मिथुन राशि के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है ना, क्योंकि उनके 10th हाउस में इस समय पर शनिदेव चल रहे हैं और जब वक्री चलेंगे 10th हाउस से, तो वक्री ग्रह एक भाव पहले का रिजल्ट भी देता है, यानी 10th हाउस के तो रिजल्ट आएंगे ही आएंगे, 9th हाउस के भी रिजल्ट आएंगे। तो किस तरह से मिथुन राशि वालों पे प्रभाव डालेगा और अगर कुछ नुकसान होने की संभावना है तो क्या ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जिससे वो नुकसान ना हो। पहले ही हम एक कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो क्यों ना हम ऐसा कर लें कि कुछ छोटे छोटे उपाय करके पहले ही एक शील्ड बना लें, ताकि ये जो 138 दिन है इसमें हम इस गोचर का लाभ उठा लें। और आपको मैं पहले बता दूं, मिथुन राशि वालों के लिए पॉजिटिव टर्न आने वाला है, तो तैयार रहिए कि इसको हमने कैश करना है। 13 जुलाई से ये स्टार्ट होगा, हम तैयार बैठे होंगे और जिस तरह से हमारे प्रोफेशन में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी हम उसको कैश कर लेंगे। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, जब भी मीन राशि में इन जनरल भी शनिदेव गोचर करते हैं ना, तो रुके हुए जो कार्य हैं ना उनको बनाने की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। जो चीज़ें आपने टाल दी थी ना, और ख़ासकर अब मिथुन राशि वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सर मैंने जॉब चेंज करना है, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 8 साल हो गए, सर मैं उसी जॉब में बैठा हुआ हूँ, सोच रहा हूँ अपना काम शुरू करूँ। तो अब समय आ गया है, क्योंकि 10th हाउस में जब वो वक्री गति से चलेंगे ना, तो आपके अंदर ना एक एंग्जाइटी लाएंगे, आत्म निरीक्षण करना शुरू करोगे। आप कहोगे सर मैं 8 साल से कर रहा हूँ, वही नौकरी कर रहा हूँ, ग्रोथ हो नहीं रही, पे भी मेरी करीब करीब वही वही है और मैं वो चीज़ नहीं कर पा रहा जो मैं करना चाहता हूँ। तो अब वो टाइम आएगा जब ऐसा आत्मनिरीक्षण के लिए आपको शनिदेव मजबूर करेंगे। क्योंकि दोस्तों जब भी वक्री गति होगी ना शनिदेव की, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में ना आपकी डिले भी आएगी और कुछ चीज़ों में तनाव उत्पन्न होगा। जब तनाव उत्पन्न हुआ तो एक तरह से तो नुकसान ये है कि मानसिक तनाव हो रहा है आपको, और एक तरफ से फ़ायदा ये है कि आप प्यार से तो चेंज कर नहीं रहे हो, 6-7 महीने 6-7 साल आप वही नौकरी में चले जा रहे हो, वही बिजनेस चलाए जा रहे हो, अब चेंज करने का वो समय आ गया। तो सबसे पहला तो ये लाभ होगा जब आपके 10th हाउस में शनिदेव वक्री होंगे, तो जो रुके हुए कार्य हैं, बहुत समय से आप टालते चले जा रहे हो, वो होने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। तो मानसिक तनाव इस तरह से बनेगा कि मैंने अपनी लाइफ में क्या टारगेट सेट किया था और अब तक मैंने क्या अचीव कर लिया, अब मुझे और क्या करना है। यानी आप पॉजिटिव टर्न लेने के लिए, पॉजिटिव सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए डेवलपमेंट होगी, पहली चीज़। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो एक भाव पहले का रिजल्ट भी मिलता है। अब 10th हाउस में जब वो वक्री हो रहे हैं तो 9th हाउस का, 9th हाउस इज रिलेटेड टू योर फॉर्च्यून, आपके डेस्टिनी से, आपके भाग्य से संबंधित है। तो जो भाग्य का लाभ नहीं होता था, आपने नौकरी चेंज करने की ज़्यादा तब कोशिश भी नहीं करी, अब कोशिश करी तो पता चला एकदम ही आपको अच्छा रिस्पॉन्स आ गया, आपको कहीं से अपॉर्चुनिटी आ गई, तो आप उसको कैश कर सकते हो। क्योंकि शनि देव की जो 3rd एस्पेक्ट है, तीसरी दृष्टि है, वो आपके 12वें घर पे पड़ रही है, और 12वां घर विदेश यात्रा से संबंधित भी माना जाता है।
12वां घर खर्चों से संबंधित भी माना जाता है, तो हो सकता है आप कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दो। बहुत समय से मकान लेने की सोच रहे थे, वो बन नहीं पा रहा था, अब वो समय आ गया कि जब आप इस चीज़ को, क्योंकि भाग्य साथ देगा ना दोस्तों, 9th और 10th दोनों मिल जाए ना, यानी भाग्य और कर्म दोनों मिल जाएं, तो आप लाभ उठा सकते हैं। तो पहला तो ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने वाला है जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव टर्न देगी। अब बात करते हैं शनि देव की 3 दृष्टियां होती हैं। अब दोस्तों कई लोग बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, क्योंकि मानसिक तनाव जब होता है ना, और ख़ासकर तब जब शनि देव की पोजीशन आपकी पत्रिका में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और दोस्तों एक चीज़ और हाईलाइट करना चाहता हूँ आपको, जिन लोगों की भी शनि की दशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए ये और फेवरेबल टाइम है, क्योंकि वहाँ शनिदेव और ज़्यादा और मजबूती से और ज़ोर से आपको चेंज के लिए मजबूर करेंगे। तो कोशिश करें थोड़ा सा पॉजिटिव रहें। और देखो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, हमें भाग्य पर डिपेंड नहीं करना, हमें अपने कर्म पे डिपेंड करना है। अगर आप कर्म पे डिपेंड करोगे ना, आप ये मान के चलोगे मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, क्योंकि जब जॉब चेंज आएगा तो आप ये मत सोच के चलिए कि जो आप जॉब कर रहे हैं उससे भी कम टाइम में काम आपका हो जाएगा। हो सकता है आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। आप अगर तैयार हो तो शनिदेव आपको अच्छा रिजल्ट जरूर देंगे। तो ये पॉजिटिव फीलिंग से, पॉजिटिव आप अगर एटीट्यूड से चलेंगे तो आप इस टाइम का जरूर लाभ उठा पाएंगे। अब दृष्टियों की बात करें तो पहली थर्ड एस्पेक्ट की बात करी जाए जो कि 12वें घर पे पड़ती है। मैंने अभी बताया आपको 12वां घर खर्चों से संबंधित है, 12वां घर विदेश यात्रा से संबंधित है। अब 12वें घर में जब एडिशनल खर्चे होने लगे और खासकर लग्जरी पे, तो वाहन लेने का योग बनेगा। इसके अलावा अगर आप बहुत समय से मकान लेने का सोच रहे थे उसको लेने का योग बनेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि कार्य क्षेत्र में आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट पुट कर दें। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं लोहे से संबंधित काम कर रहे हैं, काम भी शनि का कर रहे हैं, ऐसा टाइम मिल गया, मिथुन राशि है उनकी, तो उस समय पर ये लाभ उठा सकते हैं। एक चीज़ मैं और रिमाइंड कराना भूल गया, बहुत सारे लोग पूछ लेते हैं कि ये जो हम सारे रिजल्ट्स बता रहे हैं प्राइमरीली हम चंद्रमा के हिसाब से, चंद्र राशि के हिसाब से बताते हैं, लेकिन अगर आपके नाम से बोलने वाली राशि मिथुन राशि है या आपका मिथुन लगन है तो भी आप ये रिजल्ट देख सकते हैं। बहुत हद तक ये सिमिलर ही आते हैं रिजल्ट्स। अब दोस्तों इसके अलावा तीसरी दृष्टि के अलावा शनि देव की अगली जो दृष्टि होती है वो होती है 7वीं दृष्टि। अब 7वीं दृष्टि जब वो 10th हाउस में वक्री होंगे तो 7वीं दृष्टि से देखेंगे आपके 4th हाउस को। अब जब 4th हाउस को देखेंगे ना दोस्तों तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। एक तो 2 चीज़ें आ सकती हैं, एक तो माता की सेहत नेगेटिवली अफेक्ट हो सकती है, पहली चीज़। दूसरी बात आपकी मानसिक शांति, जैसा मैंने अभी आपको बताया मानसिक तनाव जरूर देंगे। शनि देव ने जो भी कार्य कराना है ना अपने तरीके से कराना है। कुछ तनाव दिया, आपने सोचा क्या चीज़ चेंज होनी है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी के लिए आगे बढ़ गए थे, अब वो काम में कहीं ना कहीं अटकन आ रही है। तो ऐसी स्थिति में अभी मैं आगे आपको उपाय बताऊंगा, वो 2-3 उपाय अगर आप करते रहेंगे ना तो शनि देव की कृपा 100% मिलेगी आपको। और दोस्तों एक बात और, अगर आप घर बनाने का सोच रहे हैं ऐसी स्थिति में तो ज़रूर कोशिश करिएगा, वो मटेरियलाइज होने के चांसेस बनते हैं। अब मैंने बात कर ली थर्ड दृष्टि की, 7th दृष्टि की बात कर ली। अब बात करता हूँ 10th दृष्टि की जो कि आपके 7वें घर पे पड़ रही है। अब 7वें घर पे दृष्टि पड़ रही है, थोड़ा सा नेगेटिव है आपकी, क्योंकि आपके लाइफ पार्टनर के साथ विवाद होने की पूरी संभावना है, या ऐसा भी हो सकता है आप बिजनेस कर रहे हो किसी के साथ पार्टनरशिप में तो उसमें भी कोई ना कोई नुकसान होने की, बिजनेस पार्टनर के साथ कोई ना कोई ऐसी टसल होने की जो कि आपके बिजनेस को अफेक्ट कर दे, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो इस समय में थोड़ा सा सावधान रहिए। और दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप बुध को संभाल लो ना, जब शनि आपके ख़राब हो रहे हो ऐसी स्थिति में बुध का ध्यान रखो। बुध खासकर आपकी ज़ुबान से संबंधित है, तो थोड़ा सा मीठा बोलकर, थोड़ा सा पेशेंस रख के, ज़ुबान से वो चीज़ ना निकाल कर आप शनि देव का जो नुकसान भी हो रहा है ना आपको उस दशा का, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बुध और शनि जब दोनों मिला दोगे, यानी बुध को अच्छा कर लो। एक छोटा सा आपको टिप भी देता हूँ बुध को अच्छा करने का। अब जैसे आजकल ही गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं या नहीं भी चल रहे हो, जब वो ख़त्म भी हो जाएंगे तो आप छोटी कन्याओं को नियमित तौर पर बादाम का हलवा खिलाना शुरू करो। बादाम का हलवा घी में बनाया होगा, घी में शुक्र आ जाता है, तो शुक्र, बुध और शनि तीनों अगर आपके फेवरेबल प्लेनेट मिल गए
तो जो समस्या आपकी आ रही थी वो समस्या से आप बाहर आ जाएंगे। तो ये तो दोस्तों मैंने आपसे 3 दृष्टियों की बात कर दी, 3rd, 7th और 10th एस्पेक्ट। अब आप कह रहे हो सर कि ये गोचर मान लीजिए आपको नुकसान दे रहा है, किसी ने कहा था कि भाई आपका शनि की दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, उससे नुकसान हो रहा है। तो 2-3 उपाय आपको सजेस्ट करता हूँ, ये उपाय आप नियमित तौर पर करिए। एक काम तो ये करिए, जैसे 13 जुलाई से ये वक्री होंगे शनिदेव, तो ऐसी स्थिति में एक कार्य जरूर करना शुरू करिए। शनिवार वाले दिन कर सकते हो, सोमवार वाले दिन कर सकते हो, दोनों में से किसी दिन भी कर लो। एक तांबे का लोटा ले लो, उसमें जल डाल लो, उसमें काले सफ़ेद तिल डाल लो और आप शिवलिंग पर चढ़ा कर आओ। कोई भी मंत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, कोई शिव गायत्री मंत्र है, बहुत सारे मंत्र हैं, जो आपको आता हो। ओम नमः शिवाय बिल्कुल सिंपल है, आप जरूर जाप करते हुए आप जल चढ़ा दीजिए, नियमित तौर पर करिए। सबसे पहले तो आपके जो प्रोफेशन से आने वाली प्रॉब्लम्स थी उनका निवारण होना शुरू हुआ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप क्या करिए कि नियमित तौर पर शनि मंत्र का जाप, शनि बहुत सारे मंत्र हैं, मैंने अपने म्यूज़िक चैनल पर भी शेयर किए हैं। आप ओम शम शनेश्वराय नमः मंत्र का जाप कर सकते हो। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम, इस मंत्र का जाप कर सकते हो। जो आपको सही लगे आप उसका जाप कर लो शनिवार वाले दिन खासकर। और अगर बहुत ज़्यादा शनि से संबंधित दिक्कतें आ रही हैं तो थोड़ा सा एक लोहे की कटोरी लीजिए, उसमें तेल डालिए, वो तेल में अपनी छाया देखकर आप ये छाया पात्र दान या तो शनि मंदिर में दे दीजिए या जो तेल मांगने आते हैं उनको दे दीजिए। तो इससे शनि संबंधित जो कष्ट आ रहे थे वो आपके ख़त्म होने शुरू होंगे। अब 10th हाउस में जब वो गोचर कर रहे हैं ना दोस्तों, तो 10th हाउस वैसे भी शनिदेव का माना जाता है। अब आप शनिदेव को और खुश करना चाहते हैं, एक छोटा सा उपाय बताता हूँ आपको, इस समय पर बहुत उपयुक्त भी रहेगा। आप क्या कर सकते हो, 10 लेमन ले लो या 10 छाछ ले लो और शनिवार वाले दिन मज़दूरों को बांटना शुरू कर दो। मज़दूर जो होते हैं शनि से संबंधित हैं, तो अपने आप ही शनि संबंधित जो कष्ट आ रहे थे उन कष्टों का निवारण हो गया, आपके हाथ से एक अच्छा काम हो गया और इसी तरह से आपका ये 138 दिन अच्छे से निकल गए। वो अपॉर्चुनिटी जो आपकी आ रही थी, जो पॉजिटिव टर्न आपकी लाइफ में आने वाला था, वो और जल्दी आ जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें। और किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।